ए नाम है इसका ऑस्ट्रेलिया। कोई ऑस्ट्रिया बोल रहा है? ऑस्ट्रिया कोई बोला है? नहीं, आपका नाम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है डियर। और ये आपका क्या है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। आप पूरा तैयार कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया है। इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन तो आना तय है। आपके हर एग्जाम में, कोई एग्जाम में जाइए, क्वेश्चन आपको मिलेगा। इस कॉन्टिनेंट से क्वेश्चन तो आना ही आना है डियर, आता है ना। और इसके सारे तथ्यों को आज हम रिवाइज कर देंगे। रिवाइज ही नहीं, पूरा कंफर्म हम आपको याद करा देंगे। कोई ऐसा तथ्य नहीं होगा जो इस कॉन्टिनेंट का आप बता न पाए डियर। चलिए शुरुआत करते हैं। साल का आखिरी दिन है, अब इस साल में पढ़ाने का अवसर नहीं मिलेगा, थोड़ा मोड़ा लेट भी हो जाएगा तो बताइएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मित्रों, आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो यहां डियर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ओशियन कौन सा होगा आप बता दीजिए बस। यहां पर ओशियन कौन होगा? सिंपल आपका डियर पैसिफिक ओशियन होगा, प्रशांत महासागर होगा। क्या होगा डियर? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। देखिएगा, बस आप मन लगा के पढ़िएगा, आपको सब याद हो जाएगा। यहीं पर मैं आपको फाइनल याद करा के भेजूंगा। बाबू बैठ जाइए आप। इधर आपका प्रशांत महासागर में आपको एक दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप इधर होगा और इधर आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप होगा। तो आप पूरे प्रशांत महासागर का एक चौराहा होता है हवाई द्वीप। बहुत अच्छा बताया आपने, हवाई द्वीप आपका। मित्रों, ये जो है ना यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का हवाई द्वीप की कैपिटल क्या है? होनोलुलु। क्या है डियर? होनोलुलु। बताएंगे ना? हवाई द्वीप, हवाई आइलैंड इज द चौक ऑफ पैसिफिक ओशियन। चौक माने क्या होता है? चौराहा, अंग्रेजी वर्ड है। तो और डियर होनोलुलु इज द कैपिटल ऑफ हवाई आइलैंड। हवाई आइलैंड का क्या है? राजधानी। और डियर ये जो हवाई द्वीप है वहां पर यूएसए की एक सेना रहा करती थी पहले, पर्ल हार्बर। और उस पर हमला किसने किया था? जापान ने। और उसी हमले का बदला डियर देखिएगा, दो तीन बातें आप ध्यान रखिएगा। एक तो प्रशांत महासागर में चिली के सामने ही आपका अगर आएंगे इधर, किधर? नीचे नहीं, दिशा बताइए। चिली के इधर कौन सी दिशा होगी? पश्चिम में। तो आपको क्या मिलेगा? एस्टर आइलैंड, एक द्वीप मिलेगा, एस्टर द्वीप। मित्रों, ये प्रशांत महासागर में जरूर है, इस पर चिली का अधिकार है। एस्टर द्वीप किसका है? चिली का। लेकिन ये आता है दक्षिणी अमेरिका में नहीं, उत्तरी अमेरिका में नहीं, ये आपका ओशिनिया में आता है। किस में आता है? ओशिनिया कॉन्टिनेंट में। और ये जो प्रशांत महासागर में जो अमेरिका का हवाई द्वीप है, आप अपने बड़े से मैप में देखिएगा, हवाई द्वीप दिखेगा प्रशांत महासागर में। वह आपका उत्तरी अमेरिका का नहीं है, वो किसका है? ओशिनिया महाद्वीप का हिस्सा है। किसका है? ओशिनिया महाद्वीप का हिस्सा है डियर। ओशिनिया महाद्वीप देखिए, ऑस्ट्रेलिया के नाम से एक कहानी मैं बताता हूं आपको।
जैसे आप कहते हैं, बार बार चिल्लाते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। वास्तव में ऑस्ट्रेलिया कोई महाद्वीप है ही नहीं। अगर महाद्वीप है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपका है कैनबरा है। तो फिर अगर ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, राजधानी कैनबरा है, तो एशिया की राजधानी बता दीजिए। आप कहेंगे नहीं बता पाएंगे। तो मित्रों याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया एक देश का नाम, और जबकि ये सभी आते हैं ओशिनिया महाद्वीप में, ओशिनिया कॉन्टिनेंट में। ओशिनिया कॉन्टिनेंट है डियर। अब वही है कहानी गांव में, जैसे आपका कोई का सबसे बड़ा लड़का या बड़ा लड़की आपका जो होता है, जैसे मान ली किसी की बड़ी लड़की रिम्पी है, तो उसके मम्मी पापा को क्या कहेंगे? रिम्पी की मम्मी, रिम्पी के पापा। तो डियर अब उनके मम्मी पापा को हमेशा यही बोलेंगे, रिम्पी की मम्मी, रिम्पी का पापा गए थे वहां, मेला गए थे। तो डियर बार बार लोग यही बोलेंगे, अब उनका नाम भूल जाएंगे। तो वही कहानी है, इस महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया। तो लोग ऑस्ट्रेलिया को ही आपका महाद्वीप के नाम से पुकारने लगे। आपका कॉन्सेप्ट समझ गए? बस इतना ही समझ जाइएगा, अब दोबारा आप गलती मत करिएगा। ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ नेम ऑफ कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया इज अ नेम ऑफ अ कंट्री, बट आपका ये ओशिनिया महाद्वीप में आता है। ओशिनिया महाद्वीप में डियर मित्रों 4 भाग हैं, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया, और एक ऑस्ट्रेलिया। देखिए इसके ऊपर आप देखेंगे, सबसे ऊपर तो आएगा माइक्रोनेशिया। अब माइक्रोनेशिया में फिलीपींस का जो मेरियाना गर्त है, मेरियाना ट्रेंच, प्रशांत महासागर में सबसे गहरा स्थान, मेरियाना भी माइक्रोनेशिया में ही आता है। फिलीपींस के बगल में, फिलीपींस डियर याद है ना? सोनम बताइए, फिलीपींस, फिलीपींस की राजधानी मनीला, किसका केंद्र है? चावल अनुसंधान केंद्र, वो भी भारत का नहीं, अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल। और डियर वो किस आइलैंड पर है? लुजोन आइलैंड पर। एकदम याद रहे आप, बहुत बढ़िया, शाबाश, अच्छा मेहनत कर रहे हैं। देखिए मेहनत करते हैं आप लोग ना, हम लोग को भी काफी खुशी मिलती है, आप लोग मेहनत करते हैं तो। लेकिन कभी कभी होता है कि लक्ष्य के बेहद करीब जाकर के आप लोगों को देखते हैं कि एकदम लक्ष्य के बिल्कुल करीब पहुंच रहे हैं, या पहुंचने में भी आपका थोड़ा बहुत दिशा निर्देश का फॉलो अप न करते हुए कभी कभी स्टूडेंट गलतियां कर देते हैं। आजकल टोटल आपका समझिए 95% लड़के यही गलतियां करते हैं। एस्पिरेंट मतलब छात्र छात्राएं यही गलतियां करते हैं। टीचर की बात आपका लास्ट में नहीं मानते हैं, आपका वो अपने हिसाब से लगते हैं 3-5 करने, कहानी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है और आपका रिजल्ट नहीं हो पाता। आप कुछ भी करें मगर टीचर के अनुभव का लाभ उठाएं। टीचर जैसे से कहता है वैसे से करें। टीचर अपने स्वार्थ में कभी कुछ नहीं करता है, अपना उसका व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं होता। थोड़ा मोड़ा लगाव है कि भाई सिस्टम है, 2 पैसा किसी को भी कोई आएगा जुड़े रहेगा तो मिलेगा, वो अलग की बात है, बस और कुछ नहीं आपका। इसके बाद सब आपके लिए दिशा निर्देश देता है, आप लोग उसको फॉलो करें, आगे बढ़े। तो डियर आपका मेरियाना इज द पार्ट ऑफ माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया में जो जो हिस्सा आता है, मार्शल, छोटे छोटे आइलैंड, मार्शल, किरिबाती, कैरोलिन, ये सब छोटे छोटे हैं, वो किस में आते हैं? माइक्रोनेशिया में आते हैं। कौन कौन? मेरियाना, मेरियाना कोई आइलैंड तो है नहीं आपका, वो तो समुद्र का गहरा स्थान है, लेकिन हाँ माइक्रोनेशिया वाले हिस्से में वो आता है। तो डियर वो भी याद करिएगा, मार्शल और किरिबाती, कैरोलिन, ये सब आइलैंड आपका उसी में आते हैं। मित्रों उसके नीचे आपका, उसके नीचे देखेंगे तो आपका मेलानेशिया है। मेलानेशिया में क्या क्या आता है? पापुआ न्यू गिनी। आप देखिए अपने मैप में पापुआ न्यू गिनी है कि नहीं? ऑस्ट्रेलिया के ऊपर होगा पापुआ न्यू गिनी, जब साफ साफ लिखा है पापुआ न्यू गिनी। तो पापुआ न्यू गिनी जो है ना, वो मेलानेशिया वाले हिस्से में। सोलोमन, वानुवाटू, फिजी आपका, ये जो फिजी है ना डियर, याद रखिएगा, फिजी को प्रशांत महासागर का द्वार कहते हैं। अब यहां से प्रशांत महासागर में जब एंट्री मारते हैं ना, और फिजी में आपका भारतीय लोग काफी रहते हैं, और फिजी से आपका, फिजी को ही प्रशांत महासागर का द्वार कहा जाता है, वहीं से फिर प्रशांत महासागर में लोग एंट्री करते हैं। तो फिजी
पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन, वानुआटू और फिजी, ये सब मेलानेशिया का हिस्सा है। और डियर इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, ये हवाई द्वीप और न्यूजीलैंड और चिली का एस्टर, ये सब मिलाकर के आता है किसमें? ये सब आता है पॉलिनेशिया में आपका आता है, पॉलिनेशिया में। किसमें आता है? पॉलिनेशिया में। अब ओशिनिया कॉन्टिनेंट के कौन कौन हिस्से? 4 हैं, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। भूलेंगे नहीं ना कौन कौन 4 हिस्सा है? माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। अब मित्रों बताइएगा, आप पॉलिनेशिया में 3 स्थान याद रखिएगा 100%। सबसे ऊपर कौन है? हवाई द्वीप, नीचे एस्टर, यहां न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, एस्टर, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप अमेरिका का है, प्रशांत महासागर का चौराहा है। ये तीनों पॉइंट आता है किसमें? पॉलिनेशिया में। ओशिनिया कॉन्टिनेंट के कितने भाग हैं डियर? माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। याद रहेगा डियर? चल एक बात बताइएगा, यहां पर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर यहां जो पतला समुद्र का मार्ग है, 3 जल संधि आपको याद करना है। एक यहां 1 नंबर, एक यहां 2 नंबर और एक यहां 3 नंबर। ये तीनों जल संधि आप भूलिएगा मत, डियर नहीं ना भूलेंगे डियर। अंशिका ये कौन सी जल संधि है? टॉरस, टॉरस, बॉस, कुक, कुक, टॉरस, बॉस, बॉस, कुक, टॉरस, टॉरस, कुक, बॉस, बॉस, कुक, टॉरस। डियर भूलिएगा मत। न्यूजीलैंड का जो उत्तरी आइलैंड है या दक्षिणी आइलैंड, न्यूजीलैंड में पहुंच गए ना, आपको दिशा बताना है ना, तो 4 को दिशा करिए। ये ऊपर वाला न्यूजीलैंड की जो सरजमी है वह मुख्य 2 भूभाग में बटा है। एक इसको उत्तरी द्वीप कहते हैं, इसको दक्षिणी द्वीप कहते हैं। उत्तरी और दक्षिणी द्वीप को अलग करने वाली जो जल संधि है वह आपका है कुक जल संधि। उसकी खोज किया था एडम्स कुक ने किया था, इसका एडम तस्मान ने किया था। डियर एडम तस्मान ने किया था इसका, तस्मानिया आइलैंड का। और मित्रों ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा आइलैंड अगर कोई है तो तस्मानिया आइलैंड है, तस्मानिया। और ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो ये सागर है इसको तस्मान सागर कहते हैं। कौन सा सागर? तस्मान सागर। और ऑस्ट्रेलिया के पूरब में, ऑस्ट्रेलिया का क्या है? पूरब हिस्सा है। अब इसमें समुद्र के अंदर जो है ना डियर प्रवाल भित्तियां, डियर समुद्र के अंदर आपका प्रवाल भित्तियां, जो समुद्री जीव होते हैं वह धीरे धीरे मरते हैं, मरने के बाद जाकर के एक के ऊपर एक जम जाते हैं। तो समुद्र में एक अजीब सी संरचना बनती है। वहां जाके लोग स्कूबा ड्राइविंग का काम करते हैं। उसके पानी के अंदर जो देखे होंगे ऐसे ड्रेस पहन लेते हैं, पानी के अंदर ऐसे से तैरते हैं मछली की तरह, और पूरा ड्रेस और ऑक्सीजन का सिलेंडर लिए रहते हैं नाक पर, ऐसे से करते हैं। वो आपका डियर यही ज्यादा करते हैं लोग आपका। और ये जो स्थान है ना इसको समुद्र का बागीचा कहते हैं। और डियर ये ऑस्ट्रेलिया के पूरब में, ऑस्ट्रेलिया के पूरब में। और यहां से समुद्र क्रॉस, इस वाले हिस्से से पानी का जहाज क्रॉस नहीं कराया जाता है। रीजन होता है कि उसकी पेटी टकरा जाएगी, फट जाएगी, इतना मजबूत होता है डियर। तो उसको याद रखिएगा, ग्रेट बैरियर रीफ, ये आपको कई बार पूछा हुआ है। इसी को समुद्र का बागीचा कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? समुद्र का बागीचा डियर। अब आगे हम बढ़ेंगे, जरा अगला हम पॉइंट पर बात करेंगे आपसे। जरा बताइए इसको डियर, इस कंटेंट को आप बताइएगा डियर। सिडनी, कैनबरा, सिडनी, कैनबरा और मेलबर्न, सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न, सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न। गुड। एक बात बताइए डियर,
देखिए, आप अगर ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि में आप जाएंगे तो इधर से जिन लोगों ने भी गया, जो लोग भी इधर से गए, वो आपका जब यहां पहुंचे तो इस भूभाग पर पूरा आपका चढ़ गए। चढ़ने के बाद घूमे और घूमते हुए आपका ये पूरा रेगिस्तान है। तो यहाँ इस रेगिस्तान में घूमते घूमते भूख प्यास से थक करके वे लोग क्या हो गए, वापस वे कहे कि यहाँ पर तो आदमी रहता ही नहीं, इसीलिए इसको प्यासी भूमि का देश कहते हैं। प्यासी भूमि का देश, प्यासी भूमि का देश कहते हैं किसको? प्यासी भूमि का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। याद रहेगा डियर। और चलिए ठीक है, रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान का एक ट्रिक आपने याद किया होगा, 7G तो आपका सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया, ये तीनों मरुस्थल जो है वह कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। पिछली बार आप फिजिकल मैप में जब जाइएगा, फिजिकल मैप में देखिएगा, पिछली बार पूछा था टेट में, यहां पर इधर एक पर्वत श्रृंखला है, मेनली ये पर्वत है डियर, इस पर्वत को कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया का एक ही मेन पर्वत ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इससे दो नदियां निकलती हैं, मुर्रे और डार्लिंग। मुर्रे और डार्लिंग, मुर्रे और डार्लिंग डियर आपका ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख नदियां हैं। जैसे हमारे यहाँ गंगा यमुना है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया की मुर्रे और डार्लिंग। डार्लिंग शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है सबसे अपनी कोई प्रिय वस्तु के लिए इस्तेमाल किया जाता है डियर। लेकिन भारत में तो लोग जो है आपका डार्लिंग माने आपका अलग समझते हैं। डार्लिंग जैसे आपकी कोई प्रिय पुस्तक, आपका कोई प्रिय भाई बहन हो, आपका कोई भी प्रिय हो, उसको आप डार्लिंग कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कम अंग्रेजी जानने वाले लोग हैं वो डार्लिंग माने सिर्फ अपने और डियर मित्रों, एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको 3 शहर मिलेंगे। 3 शहर, 3 शहर है डियर। एक शहर है डियर आपका सबसे नीचे जो मिलेगा, सबसे नीचे वो आपका डियर है मेलबर्न, कैनबरा और सिडनी। मेलबर्न, कैनबरा, सिडनी। मेलबर्न, कैनबरा, सिडनी डियर, यही है ना डियर? देखिए तो आपका मेलबर्न, कैनबरा, सिडनी। कैनबरा बीच में है डियर, कहां है? बीच में कैनबरा। मेलबर्न में मैच कभी कभी होते हैं। सिडनी में आपका ओपेरा हाउस, जिसको आपने देखते होंगे समुद्र में। सिडनी एक बड़ा बंदरगाह भी है ऑस्ट्रेलिया का। तो सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न 3 शहरें आपका बेहद इंपॉर्टेंट, इसको जानिएगा। और यहां पर 2 खदानें बड़ी फेमस हैं। किम्बरले, किम्बरले कहां है डियर? किम्बरले है आपका डियर, किम्बरले एक पठार दिया हुआ डियर, किम्बरली पठार इसमें दे रहा है, ऊपर दिया है किम्बरली पठार, इस वाले हिस्से में दे रहा है किम्बरली पठार। यहां डियर 2 खदान है, कोई नाम बताए उनका, क्या नाम है? कुलगाड़ी और एक और नाम है उसका, किसी को याद हो तो बोले आपका। चल बोलिएगा, बाद में सोच के बोलिएगा। यहां पर एक शहर मिलेगा पर्थ। पर्थ में अधिकतर मैच होता है। और पर्थ के नीचे आप देखेंगे तो पर्थ के नीचे जो समुंदर है ना, इसको भूगोल की खाड़ी कहते हैं, भूगोल की खाड़ी। और ये जो ऑस्ट्रेलिया का तट ऐसे चंद्राकार है, इसको आपका क्या नाम देते हैं? ऑस्ट्रेलियन बाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। समुद्र का अर्ध चंद्राकार किनारा
वाइट कहलाता है। तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट इसको कहते हैं, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट। वाइट माने होता है अर्धचंद्राकार कोई शेप लिया आपका, कुछ भी हो ऐसा, उसको वाइट कहते हैं, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट, इसको जानिएगा। और डियर यहां पर एक आयरिश झील है, आयरिश झील, ये भी पूछा है पिछली बार का। और आयरिश झील के ऊपर एक पर्वत, आयर्स पर्वत, कौन सा पर्वत? आयर्स पर्वत। तो एक प्रश्न आता है कि ऑस्ट्रेलिया में वो कौन सा पर्वत है जो अपना रंग बदलता है? तो पर्वत रंग नहीं बदलता है, पर्वत पर कुछ वनस्पतियां होती हैं, वनस्पतियों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो सुबह के समय परावर्तन के बाद कुछ रंग अलग हो जाता है, दोपहर में कुछ अलग हो जाता है, शाम को कुछ अलग हो जाता है। तो अलग अलग प्रकाश की आपका या प्रकाश के परावर्तन के बाद रंग उस पहाड़ पर जो वनस्पतियां हैं उन वनस्पतियों के कारण जो है वहां उसका रंग जो है बदलता हुआ नजर आता है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पर्वत है जिसका रंग बदलता है? तो आयर्स पर्वत, डियर याद रखिएगा, आयर्स पर्वत। और डियर आपका ऑस्ट्रेलिया में ये 3 जल संधि ऑस्ट्रेलिया के पास से रिलेट करती हैं, इसको आप जानिएगा डियर। और यहां पर जो न्यूजीलैंड है उसका जो राजधानी है वह वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है डियर? वेलिंगटन। कोई हमें बताए कि ये उत्तरी द्वीप पर है कि दक्षिणी द्वीप पर? उत्तरी द्वीप पर है डियर। अब हमें कोई ये बता दे उत्तरी द्वीप पर, यहां कोना पर है, वेलिंगटन इज द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड। मगर डियर आप बताइए कि जो दक्षिणी द्वीप है न्यूजीलैंड का, इसकी सबसे प्रमुख शहर कौन सा है डियर? कौन सी शहर है प्रमुख? कोई बताए इसका प्रमुख शहर क्या है आपका डियर? क्राइस्ट चर्च। इस दक्षिणी द्वीप का सबसे मुख्य सिटी जो है क्राइस्ट चर्च, उसका नाम ही है। इसका तो है वेलिंगटन इज द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड। और दोनों के बीच की जल संधि क्या है? कुक। और न्यूजीलैंड वास्तव में किस हिस्सा का है? पॉलिनेशिया का। तो ओशिनिया कॉन्टिनेंट के 4 हिस्सा कौन हो जाएगा? माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। अब डियर हमें बताइए माइक्रोनेशिया में क्या आएगा? तो मेरियाना आएगा, मार्शल आएगा, किरिबाती आएगा, और आपका कौन आएगा? और एक बताया हूं मैं आपको, कैरोलिन, आपका ये सब आते हैं। और पॉलिनेशिया में 3 याद रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 इंपॉर्टेंट है, हवाई द्वीप, एस्टर और न्यूजीलैंड, 3 इसमें याद रखिएगा। मेलानेशिया में न्यू पापुआ, इसमें क्या नाम है? पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया में आपका न्यू पापुआ गिनी को याद रखिएगा, फिजी भी उसमें है, सोलोमन है, वानुआटू है, फिजी है, ये सब याद रखिएगा। और फिजी को प्रशांत महासागर का द्वार कहते हैं, यानी आपका डोर ऑफ पैसिफिक ओशियन इज नोन एज आपका फिजी है। और ये ग्रेट बैरियर रीफ आपका जानते ही हैं, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व वाले हिस्से में है, थोड़ा सा और नीचे हमारे पास जगह नहीं थी, साइड में बना लिया डियर इसको। और ऑस्ट्रेलिया का ये यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो आइलैंड है वह तस्मानिया आइलैंड। और तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि के बीच का जो जल संधि है वह बॉस जल संधि है, ऊपर टॉरस है और इसके बीच में कुक है। मेन पर्वत है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक, और दूसरा आपका आयर्स पर्वत जो रंग बदलता है, उसके नीचे आयरिश झील है, 3 आपका रेगिस्तान है, सैंडी गिब्सन और विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया की जो महारानी है ना डियर, जो महारानी थी, तो वही महारानी जो है इंग्लैंड की भी हुआ करती थी। और ये महारानी जो है यहाँ का कोई राजनीतिक इस तरह के फैसले में किसी तरह का इंटरफेयर नहीं करती थी आप, जिससे वहां भी कोई इस तरह के इंटरफेयरिंग उनका नहीं था। आपने पढ़ा होगा ब्रिटेन का इतिहास में। और डियर बे ऑफ जियोग्राफी अगर आपसे पूछता है तो बताएंगे कहाँ है डियर? हाँ डियर ये बताइएगा ऑस्ट्रेलिया में है आपका
ये नीचे है, पर्थ के नीचे आपका भूगोल की खाड़ी। अब पर्थ इस साइड एक शहर है मेन, और 3 शहर है मेन इधर, मेलबर्न, कैनबरा, सिडनी। सिडनी और मेलबर्न के बीच में कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। उम्मीद करता हूं सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक्स डियर, धन्यवाद, जय हिंद।